ओम शांति। आपके या आपके बच्चों की शादी में बहुत सारी बाधाएं या रुकावटें आ रही हैं। आपके रिश्तों की बात चलती तो है लेकिन बिगड़ जाती है या रिश्ता नहीं आ पा रहा है। ऐसी तमाम बाधाओं और रुकावटों की वजह से आपका मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि आने वाले 15 जून को सोमवती अमावस्या है। बहुत बड़ा अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में ये बहुत ही चमत्कारी और दुर्लभ अमावस्या होता है, क्योंकि सोमवार के दिन जो पड़ता है सोमवती अमावस्या कहलाता है। और इस दिन अगर आप शादी का उपाय करते हो तो वो जरूर आपकी इच्छा पूरी होती है। और इस वीडियो में मैं आपको पीपल के नीचे आपको एक ऐसा जादुई चीज आप रखने के लिए बताऊंगी जिससे आपकी शादी का योग एक दिन में बन जाएगा और शादी में आ रही तमाम रुकावटें बाधाएं जड़ से खत्म होगी। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नकारात्मक फल देता है। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। देखिए 15 जून को सोमवती अमावस्या आ रही है, सोमवार को पड़ रही है और साक्षात आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आ रही है, ताकि आपकी अधूरी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाए। अधिक मास खत्म हो रहा है और ऐसा कहते हैं कि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। और आप सोमवती अमावस्या को जब आप उपाय करते हो तो आपकी जो पितृ दोष है, ग्रहों की जो अशांति चल रही है, जो बाधाएं उत्पन्न करती है, वो सब जड़ से खत्म होता है। और आपको इस दिन ऐसा कौन सा चीज है जो पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, तो आप पहले उपाय को करने से पहले सामग्री को नोट करिए, क्योंकि हम जब सामग्री नहीं होती है तो असमंजस में रहता है कि इसकी जगह पे ये यूज कर लूं। तो सामग्री आपको क्या है, आटे का एक दीपक लेना है, ठीक है। दूसरा, उस दीपक में डालने के लिए घी या तिली का तेल। तीसरी जो सामग्री है, आपको 2 लौंग लेनी है, वो साबुत लौंग लेनी है, बिना फूल वाला लौंग नहीं लेना है। तीसरी जो चीज है, आपको सरसों लेनी है, सरसों के जो दाने होते हैं पीले वाले, वो लेने हैं। साथ में एक गुड़ का टुकड़ा और एक कलावा, वो पीला या लाल या मिक्स जैसा भी कलर का, रक्षा सूत्र आप बोलते हो या अपनी जगह पे मौली वगैरह भी इसका नाम है, वो आप ले सकते हैं। सामग्री आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप ये पहले से इंतजाम करके रखिए, क्योंकि 15 जून का जो मौका है आपको किसी भी तरीके से आप इसको मिस मत करना, ठीक है। और ये जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये आप उपाय सुबह भी कर सकते हैं नहाने के बाद, या आप शाम को भी कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। इस उपाय को करने के लिए आप पूरी सामग्री लेकर किसी भी अपने आसपास पीपल के पेड़ के पास आप पहुंच जाइए, ठीक है। सबसे पहले जो आप मन में ये है कि ये उपाय कौन करेगा, तो ये उपाय लड़का लड़की या उनके माता पिता या और भी जो रिश्तेदार हैं जो चाहते हैं उनके बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो, वो जरूर कर सकते हैं इस उपाय को। और जरूर आप करवाइएगा इस उपाय को, ठीक है। अगर आप स्वयं आपकी शादी नहीं हुई तो आप स्वयं भी इसको करने की पूरी कोशिश करिएगा, समय निकालिएगा और इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है। सामान लेकर आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाइए। सबसे पहले पीपल के पेड़ को प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है, साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो पूरा ब्रह्मांड उस पीपल के पेड़ के पास है और उस दिन ब्रह्मांड का जो दरवाजा वो खुलता है, तो आपकी जो इच्छाएं हो जल्दी से जल्द सुनी जाती है। तो सबसे पहले आप जो आटे का दीपक है उसमें आप घी डाल के या तिली का तेल डाल के लाए हो, तो उसकी बाती लंबी रखनी है और उसको जला देना है। और उसमें जलाने के बाद आप 2 लौंग डाल दीजिए और उसके बाद
भगवान विष्णु और लक्ष्मी से आप प्रार्थना करिए कि मेरी विवाह में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी रुकावटें हैं, सब समाप्त हो जाए। और ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करिए। एक माला वहां पे बैठकर आराम से आप जप करिए, बड़ी शांति से। मन में शांति होनी चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए कि भाई ये काम करके मुझे वो काम करना है, ये मन में नहीं होना चाहिए। आप शांति से आपने पूजा किया। उसके बाद आपको सरसों का जो आपको बताया, पीला सरसों आपको हाथ में रखना है और एक गुड़ का टुकड़ा हाथ में इस राइट हैंड में रखना है और अपने नाम बोलना है, अपने गोत्र बोलना है। या अगर आप माता पिता ये उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा और बोलिएगा कि उनकी शादी में जो भी दोष है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी तरीके की रुकावटें सब दूर हो और जल्द से जल्द मेरे बच्चे की शादी हो या मेरी शादी हो। अगर लड़का लड़की कर रहे हैं तो स्वयं के लिए बोलेंगे कि मेरी शादी। और इस चीज को आप पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए चुपचाप। उसके बाद उस कलावे को आप लीजिए और पीपल के पेड़ पे बांधिए और परिक्रमा लगाना आपको 7 बार। हर परिक्रमा में एक लपेटना है आपको पीपल के तने में कलावे को और बोलना है कि जो भी रुकावटें खत्म हो रही है, शादी जल्द से जल्द हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर आप लपेटना है, फिर परिक्रमा करना है, फिर नमस्कार करना है पीपल के पेड़ को, फिर बोलना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारी बाधाएं दोष खत्म हो रही है, जल्द से जल्द शादी हो। इस तरीके से आपको 7 बार परिक्रमा करना है। उसके बाद चुपचाप घर की तरफ आ जाना है। इसमें कुछ सावधानियां हैं जो सुन लीजिए, ध्यान दीजिए सावधानियों। पूजा करने के बाद जब आप घर की तरफ आ रहे हो तो हो सकता है पीछे से कोई आवाज दे, आपको टोक लगाए, कुछ कहे, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा घर आना है। ठीक है? किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी है कि आपने ये पूजा क्यों की है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, किसी को नहीं बतानी है। ठीक है? दूसरी जो सावधानी है, इसमें सात्विक भोजन आपको करना है उस दिन। और साथ साथ आपको ये भी सावधानी रखनी है कि गलती से भी आप कोई भी ऐसा भोजन ग्रहण ना कर ले बाहर का। ठीक है? घर का बना हुआ ही भोजन करें। तीसरी जो सावधानी और नियम है इसमें कि आपको बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। विश्वास मन में ये होना चाहिए कि इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा मेरे पे बरसेगी, मेरी इच्छा पूरी होगी, आने वाले विवाह के तारीखों में मेरी शादी होगी, मैं विवाह बंधन में बंधूंगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इसी मन में विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को आपके सारे पितृ दोष तो समाप्त होंगे, ग्रह दोष भी समाप्त होंगे, नजर दोष अगर कोई लगी हुई है तो वो भी समाप्त होंगी, किसी तरीके की विवाह बंधन किया है वो भी समाप्त होगी। ठीक है? आपकी इच्छाएं पूरी होगी, पीपल के पेड़ का आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, तो फायदे बहुत है। और इसीलिए इस मौके को आपको गंवाना नहीं है और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस उपाय को आपको करना है। और कमेंट में आपको जय लक्ष्मी माता या नमो नारायण लिखना है, क्योंकि अधिक मास समाप्त हो गया है, 15 जून को होने वाला है। तो थैंक यू। आपको मन से, सच्ची मन से भगवान विष्णु लक्ष्मी का धन्यवाद करना है, मन ही मन। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरिए करिए उन लोगों को जो इनको परेशानी हो रही है, और सब्सक्राइब चैनल पर नए हो तो जरूर करते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।